दिन माता पार्वती कैलाश में अकेले बैठी हुई थी और भगवान शिव कहीं गए हुए थे। तब वहाँ नारद जी पहुँचे और उन्होंने माता पार्वती से भगवान शिव के बारे में पूछा। नारायण नारायण, प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि नारद, आज कैलाश पर कैसे आना हुआ? नारायण नारायण, मैं महादेव से मिलने आया था। मुझे उनसे कुछ पूछना था। कोई जरूरी बात पूछनी थी? अगर आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। माते, आपको वो बात पता नहीं होगी। वो बात केवल महादेव ही जानते हैं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ महादेव ने आपको उस बात के बारे में कभी नहीं बताया होगा। देवर्षि नारद, महादेव ने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। वे मुझे हर बात बताते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगता है महादेव ने मुझे नहीं बताई होगी? माते, मुझे अमर कथा के बारे में जानना था। मुझे भगवान शिव से अमर कथा सुननी थी। अगर महादेव ने आपको अमर कथा सुनाई है तो कृपा करके मुझे भी अमर कथा सुना दीजिए। मेरा बहुत मन है अमर कथा सुनने का। नहीं देवर्षि नारद, अमर कथा तो मैंने भी नहीं सुनी। महादेव ने मुझे कभी अमर कथा के बारे में वर्णन ही नहीं किया। कोई बात नहीं माते, जब महादेव आएंगे तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। अच्छा, आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। नारद मुनि के जाने के बाद माँ पार्वती सोच में पड़ गई। महादेव ने तो कभी मुझे अमर कथा सुनाई ही नहीं। महादेव आएंगे तो उनसे इस बारे में जरूर पूछूंगी। कुछ समय के बाद जब भगवान शिव वापस आते हैं तो माता पार्वती उनसे अमर कथा सुनने के लिए जिद करने लगती हैं। महादेव, मुझे ये बात सुनकर बहुत बुरा लग रहा है कि आपने मुझे एक बार भी अमर कथा नहीं सुनाई। मैं चाहती हूँ आप मुझे आज ही अमर कथा के बारे में वर्णन कीजिए, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ठीक है पार्वती, मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु हमें उसके लिए एकांतवास ढूंढना होगा। चलो, हम किसी एकांत स्थल पर चलते हैं। मैं वहीं तुम्हें अमर कथा कहूंगा। तो हम किसी पहाड़ी या गुफा में चलते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं ताकि कोई और वो कथा ना सुन ले। परंतु वहीं पेड़ पर एक तोते का घोंसला होता है और उसमें एक अंडा होता है। जब कथा शुरू होने वाली थी तभी उस अंडे में से बच्चा निकलता है। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। कथा सुनते समय माता पार्वती को नींद आ जाती है। तभी उनकी जगह तोते का बच्चा हुंकार भरने लगता है और वही पूरी कथा सुन लेता है। जब कथा समाप्त हो जाती है तब भगवान शिव देखते हैं कि माता पार्वती तो सोई हुई है, तो उनकी जगह हुंकारे कौन भर रहा था। तब वह तोता डर कर भाग जाता है। इसके बाद भगवान शिव उस तोते को मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। फिर वह तोता उड़ते उड़ते महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंच जाता है। उस समय उनकी पत्नी को जमाई आती है और वह तोता उनकी पत्नी के मुख से उनके गर्भ में चला जाता है। इसके बाद भगवान तोते का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम में आते हैं। प्रणाम महादेव, आप मेरी कुटिया में। मेरे अहोभाग्य जो आप मेरी कुटिया में पधारे। आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं महादेव। एक तोते ने चोरी से अमर कथा सुन ली है और वो यहाँ आकर छुप गया है। मैं उसे यहाँ मारने आया हूँ। हे प्रभु, यदि आप उसे मार देंगे तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी, क्योंकि जो भी अमर कथा को सुनता है वो अमर हो जाता है। यही सत्य है। कृपा करके उस शुक को माफ कर दीजिए। महर्षि वेदव्यास भगवान शिव को उस तोते को माफ करने के लिए कहते हैं। फिर महादेव उस तोते को माफ करके वहाँ से चले जाते हैं। वह तोता महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में ही एक शिशु के रूप में तपस्या करता है। 12 वर्ष तक वो बालक माँ के गर्भ में ही रहता है। ऋषि पत्नी के गर्भ में रहने के कारण ही उसे वेद, उपनिषद, पुराण आदि का पूरा ज्ञान हो गया था। एक दिन महर्षि वेदव्यास की पत्नी को गर्भ में ज्यादा ही तकलीफ होने लगती है। तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर भगवान विष्णु वहाँ आते हैं और बालक को गर्भ से बाहर आने के लिए कहते हैं। तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? कृपा करके घर से बाहर आओ। मुझे संसार की मोह माया में नहीं फंसना है। यदि आप मोह माया को रोक दें तो मैं बाहर आ जाऊंगा। मैं कुछ समय के लिए माया जाल हटा दूंगा, तब तुम बाहर आ जाना। इसके बाद ही मुनि शुकदेव का जन्म होता है। अपने माता पिता प्रणाम करके वन में तपस्या के लिए चले जाते हैं।
शुकदेव ऋषि भारतीय पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों में एक प्रमुख ऋषि थे। वे महाभारत और पुराणों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। शुकदेव का वर्णन भगवत पुराण में बहुत विस्तृत रूप से मिलता है। शुकदेव ऋषि वेदव्यास के पुत्र थे और उनकी जन्म की कथा भी विशेष महत्व रखती है। कहा जाता है कि वे अपने जन्म के समय से ही महान ज्ञानी थे और बाल्यावस्था में ही तपस्या करने जंगलों में चले गए थे। उनकी प्रवृत्ति विरक्ति की थी और वे संसार के मोह माया से मुक्त थे। श्रीमद् भागवतम का ज्ञान राजा परीक्षित को देने वाले शुकदेव ही थे। राजा परीक्षित को जब श्राप मिला कि वे 7 दिनों में मर जाएंगे, तब उन्होंने अपने अंतिम दिनों में आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शुकदेव से शिक्षा प्राप्त की। इस प्रकार शुकदेव का भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान है और उन्हें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। की बात है, श्रीपुर नाम के एक गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी माँ के साथ रहता था। वो दिन रात भगवान शिव की भक्ति किया करता था। शिव नाम का जाप सदैव उसके मुख पर रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामेश्वर बेटा, आज भी तूने मुझे नहीं उठाया। खुद ही उठकर घर के सारे काम कर लिए, खीर भी भोग लगा दी तूने तो। हाँ माँ, मैंने सोचा फटाफट से काम करके खीर बना लेता हूँ। शिवजी भी खीर के इंतजार में बैठे होंगे। ये लो, भोग की खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। रामेश्वर बेटा, इस खीर को तू बचपन से शिवजी को खिलाता आ रहा है। जब तेरे बापू जिंदा थे तब वो प्रसाद की खीर खिलाते थे और उनके जाने के बाद तूने ये नियम बना लिया। तेरी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है बेटे, और मुझे पता है भगवान शिव भी तेरे हाथों की खीर खाने के इंतजार में रहते होंगे। तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खीर ही बनाता हूँ ताकि भगवान शिव को भोग लगा सकूं। रामेश्वर का नियम था रोजाना सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना और फिर भगवान शिव के भोग के लिए खीर का प्रसाद बनाना। ये कार्य पहले उसके पिता करते थे और पिता के जाने के बाद शिव जी की सेवा और खीर भोग की पूरी जिम्मेदारी रामेश्वर ने उठा ली। रामेश्वर को विश्वास था कि भगवान शिव उसके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजाना ही खाते हैं। इसी विश्वास पर वो रोजाना खीर का भोग लगाता था और अपने भक्त के द्वारा भोग लगाई गई खीर को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव बहुत चाव से खाते थे। स्वामी, क्या बात है, आपको तो आनंद ही आनंद है। आपके भक्त आपको प्रेम से इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं और आपका भक्त रामेश्वर तो नियम के अनुसार आपको खीर का भोग लगाता है। लाइए, थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए। रामेश्वर के हाथों की खीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ देवी पार्वती, रामेश्वर इतनी स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तभी नंदी और समस्त शिवगण वहाँ जाते हैं। महादेव, ये लीजिए, हम भांग और धतूरा ले आए हैं। नंदी, अभी तो हम स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे हैं। ऐसा करो, भांग और धतूरे को वहाँ छोटे पर्वत पर रख दो। हम कुछ समय के बाद उसे ग्रहण करेंगे। अरे नंदी महादेव तो हमारी ओर देख तक नहीं रहे। उनका सारा ध्यान तो रामेश्वर की बनाई हुई खीर पर है। ऐसे कब तक चलेगा नंदी? हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। इतने प्रेम से हम भांग और धतूरा पीस कर लाए और महादेव ने हमें इसे रखने के लिए बोल दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। महादेव ने बोला है कि हम उसे वहां रख दें। वो कुछ देर बाद उसे ग्रहण करेंगे। महादेव रोजाना रामेश्वर की भोग लगाई हुई खीर को बहुत चाव से खाते हैं। नंदी, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि रामेश्वर की खीर में ऐसा क्या है कि भोलेनाथ सबसे पहले उसकी भोग लगाई खीर को ही खाते हैं और फिर और किसी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तभी तो हम भांग धतूरा लेकर आए और उन्होंने बिना देखे ही इसे रखने के लिए बोल दिया। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो भैरव। महादेव को भांग धतूरा इतना प्रिय है, पर रामेश्वर की खीर से ज्यादा उन्हें इस समय कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा। तो क्या किया जाए नंदी कि महादेव का ध्यान अपने भक्त रामेश्वर से हटकर हमारी ओर आ जाए? एक रास्ता है। नंदी ने सभी गणों के कान में कुछ कहा। उसके पश्चात सभी गण पृथ्वी लोक पर आ गए और सबने ब्राह्मण रूप ले लिया और सब लोग रामेश्वर के पास पहुँचे। रामेश्वर शिव जी को खीर का भोग लगाने के लिए बाजार से सामान खरीद रहा था। ब्राह्मण वेश में नंदी ने रामेश्वर से कहा, रामेश्वर, तुम हमें नहीं जानते, पर हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम भगवान शिव के भक्त हो और रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाते हो।
हाँ ब्राह्मण देव, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ रामेश्वर, हम सब जानते हैं, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें पता है कि तुम महादेव के परम भक्त हो, पर तुम्हें पता है महादेव अब रोजाना खीर खाकर ऊब गए हैं, इसलिए अब तुम कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम महादेव को सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाया करो, जिससे महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। अब महादेव को इतने सारे भक्त पूजते हैं, महादेव भी तो इतने सारे भक्तों के द्वारा दिए भोग को ग्रहण करते हैं, उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम उनको सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओगे तो उन्हें तुम्हारी खीर का इंतजार रहेगा और वो और अधिक आनंद से खीर खाएंगे। क्यों, हम सही कह रहे हैं ना? ये तो आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव, इस विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मैं एक काम करता हूं, मैं सप्ताह में एक दिन ही भगवान को खीर का भोग लगाया करूंगा, ताकि वो और भी भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सकें और फिर उन्हें मेरी खीर का बेसब्री से इंतजार रहे। भोला भाला रामेश्वर शिवगणों की बातों में आ गया। शिवगण खुशी खुशी कैलाश वापस लौट आए। अब शिव जी रोजाना रामेश्वर की खीर का इंतजार करने लगे कि कब रामेश्वर उन्हें भोग लगाए और कब वो खीर का भोग खाए। पर कुछ दिनों तक रामेश्वर ने खीर का भोग बनाया ही नहीं, तो शिव जी को खीर कहाँ से मिलती। अब सप्ताह में एक दिन रामेश्वर ने खीर का भोग लगा दिया तो शिव जी ने खीर खा ली। फिर उसके बाद कुछ दिन और खीर नहीं मिली तो भगवान शिव सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उन्हें सारी सच्चाई पता लग गई और भगवान शिव को गुस्सा आ गया। शिव जी को गुस्से में आया देख सभी गण उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नंदी, श्रृंगी, वीरभद्र, भैरव, तुम सभी गण जानते भी हो कि तुमने क्या किया है। मेरे भक्त रामेश्वर के द्वारा भोग में अर्पित की गई खीर मुझे कितनी प्रिय है और तुमने उसे खीर का भोग रोजाना लगाने के लिए मना कर दिया। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। महादेव, जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते थे तो हम यही सोचते थे कि आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो ये कारण है, पर तुम सब ये नहीं जानते कि मेरा प्रेम अपने सभी भक्तों पर एक समान है। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो। तुम सब तो मेरी ही शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हो। संसार में मेरा प्रत्येक भक्त मुझे एक समान प्रिय है और प्रत्येक भक्त के हृदय में मैं ही विद्यमान हूँ, इसलिए मेरा प्रेम कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। माता पिता के लिए तो उनके सभी बच्चों में प्रेम एक समान होता है, फिर तुम ये भूल कैसे सकते हो? भगवान शिव की बातें सुनकर सभी शिवगण समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। सचमुच महादेव का प्रेम तो अपने सभी भक्तों के लिए एक समान रहता है। इसके बाद सभी शिवगण फिर से एक बार रामेश्वर के पास गए। रामेश्वर, हमें भगवान शिव का संदेशा आया है। वो कह रहे थे कि तुम्हारी खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि वो सप्ताह भर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सप्ताह में एक दिन भोग से उनका मन ही नहीं भरता, इसलिए उनकी आज्ञा है कि तुम रोजाना ही उन्हें खीर का भोग लगाया करो। आप सच कह रहे हैं ब्राह्मण देव, भगवान शंकर को मेरे हाथों की बनी खीर इतनी प्रिय है। ठीक है, फिर मैं रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाऊंगा। ये सुनकर रामेश्वर बहुत खुश हुआ। अब एक बार फिर रामेश्वर रोजाना खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाने लगा। अब तो समस्त शिवगण भी भगवान शिव के साथ रामेश्वर द्वारा भोग लगी प्रसाद की खीर का आनंद लेते और खूब भरपेट खीर को खाते। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों सभी गणों को इस प्रकार खीर खाता देख मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान शिव ने अपने परम भक्त रामेश्वर को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण रखा। उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आई। रामेश्वर का विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या के साथ हुआ। उसके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अपने परिवार के साथ संपूर्ण जीवन खुशी खुशी व्यतीत करके रामेश्वर अंत में मोक्ष को प्राप्त